A very good morning to my dear students. Class 11th subject 11th commerce and subject है हमारा business studies and we are going to discuss about chapter number 2. Chapter second है हमारा forms of business organization. Forms of business organizations. जो business organizations है बेटा उनके forms बताएंगे. Form का मतलब है यहाँ पे types. कितने टाइप के business होते हैं जिनको हम ऑपरेट करते हैं. तो देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था कि व्हाट इज बिजनेस, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी, दैट इज नोन एज बिजनेस. बिजनेस है बेटा गुड्स और सर्विसेज को बेचना, खरीदना, प्रॉफिट कमाना. लेकिन ये कितने टाइप के बिजनेस हो सकते हैं? बहुत मेजर टाइप का क्वेश्चन है. इसमें बहुत कन्फ्यूजन से रहता है बच्चों को बहुत ज़्यादा. आफ्टर पासिंग आउट द 12th स्टैंडर्ड, बीकॉम स्टैंडर्ड, दे आर हैव सो मैनी कन्फ्यूजन. देन आई विल ट्राई टू रिमूव दोज टाइप ऑफ कन्फ्यूजन्स. देन लिसन टू केयरफुली. ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. हम सबसे पहले क्वेश्चन आया होता है हमारे सामने कि व्हाट डू मीन बाय बिजनेस एंटरप्राइज. कि हम बिजनेस एंटरप्राइज को क्या मतलब है? व्हाट डू मीन बाय बिजनेस एंटरप्राइज? देखो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज सेम थिंग है. यू कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज. ए बिजनेस एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन which is engaged in some business or commercial activities. एक बिजनेस एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन वो होता है बेटा जो एंगेज्ड होता है, यानी कि रेगुलर डीलिंग्स होती है जिसकी इन सम बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटीज. जो कमर्शियल और बिजनेस एक्टिविटीज वो आ गया ना. बिजनेस एक्टिविटीज मीन्स परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दोज एक्टिविटीज which are involved in purchasing and selling of goods and services, they are known as business activity. And every business enterprise is a separate and distinct unit of business, or we can say that each and every business organization must have their separate legal entity. हर एक बिजनेस की एक अपनी अलग से पहचान होती है. That is distinct unit of business. बिजनेस की एक अलग यूनिट होती है. And these business enterprises they are divided in 3 parts. ये 3 टाइप के दिए गए बेटा. Private sector enterprises, these are the enterprises which are totally, we can say that, which are totally managed, controlled and operated by private individuals. Or human beings. ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं विच आर टोटली मैनेज, कंट्रोल्ड एंड बाय दी प्राइवेट ह्यूमन बीइंग्स. जो ह्यूमन इंडिविजुअल्स होते हैं बेटा उनके द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं. विच आर टोटली मैनेज, विच आर टोटली वी कैन से दैट ऑन, विच आर टोटली ऑन, मैनेज एंड कंट्रोल्ड and operated by private individuals or human beings are known as private sector enterprises. ये प्राइवेटली होते हैं, प्राइवेट ह्यूमन बींग्स होते हैं. वही पैसा लगाते हैं, वही मैनेज करते हैं, वही कंट्रोल करते हैं, वही ऑपरेट करते हैं. और इसमें आएगा जैसे सच एज, हम कह सकते हैं इसमें जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप. ये टाइप है बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर अकेला आदमी बिजनेस करेगा तो वो भी हमारा. दूसरा आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस. कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनी पार्टनरशिप और कंपनी. and later
वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस टॉपिक्स। ये प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं। प्राइवेट का मतलब जो प्राइवेट ह्यूमन बींग्स में, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप और कंपनी। एंड लेटर वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट दिस प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट सेकंड वन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नाउ सेकंड है हमारा, फर्स्ट था प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड नाउ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। These are the enterprises which are totally owned, managed and controlled by the central or state government ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं बेटा, विच आर टोटली मैनेज बाय ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इनको सेंट्रल और स्टेट में गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होती है तो ही मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। टोटल कंट्रोल विल रिमेन इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। They take the initial decisions regarding this, and types such as, mainly 3 types of these private sectors are exist, such as departmental undertakings। जैसे आता है इसमें departmental undertakings। सेकंड है हमारा जैसे पब्लिक कॉर्पोरेशंस, थर्ड वन है हमारा गवर्नमेंट कंपनी। और जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस है इनको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी बोल देते हैं। और हम इस चैप्टर में करेंगे तो इनको डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में ये हम डिस्कस करेंगे। ये प्राइवेट पब्लिक एंड गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का चैप्टर है, उसमें होगा। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वो होते हैं विच आर टोटली मैनेज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जैसे हमने कहा हेल्थ डिपार्टमेंट है, PWD डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। दीज आर द ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस which comes under state and central government। पब्लिक कॉर्पोरेशन है, रेलवे है, जैसे रेलवे इज आल्सो डिपार्टमेंट। तो दूसरा स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉर्पोरेशन, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हम पढ़ते हैं। एक FCI होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है हमारा, एयरलाइंस है इंडियन एयरलाइंस है। ये हमारे कॉर्पोरेशन होते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे गवर्नमेंट इनको ऑपरेट करती है, कैसे क्या एस्टेब्लिशमेंट होती है, लेटर वी विल डिस्कस। एंड गवर्नमेंट कंपनी। नाउ थर्ड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, these are the enterprises which are totally owned, managed and controlled by both sectors, यानी कि पब्लिक प्लस प्राइवेट। प्लस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज होता है विच आर टोटली मैनेज कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय दी बोथ सेक्टर्स। बोथ सेक्टर कौन से थे हमारे, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। ये दोनों सेक्टर मिलकर इनको चलाते हैं। और इसमें आता है हम जैसे बात करेंगे सच एज ज्वाइंट वेंचर,
या ज्वाइंट वेंचर या ज्वाइंट सेक्टर कह सकते हैं।